Hallelujah. Praise Hallelujah. तालियां बजाओ मतलब कि यीशु जिंदा है। हम लोग तालियां क्यों बजाते हैं? जब हम खुश होते हैं। और आज हम सब खुश हैं कि यीशु जिंदा है। Hallelujah. Praise. हमारी एक और भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम यीशु की क्या है? दुल्हन है। और एक दूल्हे का जो सबसे करीबी और सबसे गहरा रिश्ता दुल्हन के साथ होता है, वो किसी और के साथ। और उसने क्या कहा कि तू मेरी दुल्हन, उसने ये कहा तू मेरे भाई हो, बहनें हो, बेटे बेटियां हो, ये उसका दुल्हन हो। कलीसिया दुल्हन है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिश्ता हमारे साथ है वो बड़ा ही गहरा और अजीब। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ इस रिश्ते में हमें रखा। प्रेज़ हालेलुया। खुदा का शुक्र। दुल्हन की बात में मुझे भी एक ख्याल आया, किसी एक शादी में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये जो कई तो होते हैं, उसमें एक शादी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। मेहंदी होती है, तेल माया होती है, उसके बाद निकाह होता है, लोग भंगड़े शंगड़े डांस करते हैं, गिद्दे शिद्दे गीत जो भी। लेकिन सबसे अहम हिस्सा क्या होता है जिसका सारों को इंतजार होता है? वो प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? सारों को बड़ा इंतजार होता है, इश्तियाक होता है। रुखसती। खाना। आप ये देखेंगे कि शादी के अंदर कितने सारे लोग आए होते हैं। उसमें से कुछ लोग शादी के बारे में बड़ा डिस्कस करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ये नहीं कर सकते होगी। लेकिन वो जो इस तरह की डिस्कशन करते हैं वो 4-5% होंगे, 10%, लेकिन 100% लोग खाने के बारे में जरूर जिक्र करते हैं। खाना ये था, खाना बहुत अच्छा था, खाना नहीं अच्छा था, मुझे मिला नहीं, जल्दी खत्म हो गया, वगैरह। कोई ये जिक्र नहीं करता कि लड़की ने मौत का हार डाला हुआ। कोई ये नहीं कहता कि वो लड़की ने शादी के लिए ही उसने अरमानी का हैंड स्टिच डिजाइनर स्कूल पर पहना हुआ। कोई सोचता, लेकिन खाने की तो जरूर बात होती है, यार मुझे तो मिले नहीं, यार कोफ्ते कैसे थे, मुझे तो मिले ही नहीं, मेरे सरकारी कोफ्ते खत्म हो गए। हालेलुया। सो खाना है वो खाना जो हमें चंद घंटों के लिए थोड़ी सी ताकत पहुंचाता है। हम उसके लिए कितने, मैं कहता हूँ शादी में भी तैयारी नहीं होती, जितनी खाने के लिए तैयारी की जाती है। जितना उस शादी के लिए सोचा जाता, उस खाने के लिए सोचा जाता, उस खाने के लिए वो खाना जो चंद घंटों के लिए है। और जब भी कोई खुदा का खाना यहाँ पर आकर के कलाम खोलता ना, वो सबसे गहरा है, क्योंकि ये जिंदगी की रोटी है। ये खाना वो खाना है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो कौन कौन आज इस खाने को खाने के लिए आया है? हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं अजीजों कि आज हम उस खाने को खाने को है जो हमेशा के लिए हमें जिंदगी हमेशा की कीमत है। प्रेज़। आइए आप सब मेरे साथ निकालिए लूका की बातों लिखी हुई इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 6वीं आयत से 10वीं आयत तक हम इसको देखें। हालेलुया। प्रेज़। थैंक यू जीसस। तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि यहां पर जब हम 6वें बाब की 6वीं आयत से 10वीं आयत तक देखते हैं तो ये एक खुदावंद का मुआजिज़ा है। और क्या है वो मुआजिज़ा? पाक कलाम में मौजूद है और यूं हुआ कि किसी और सबत को वो इबादत खाना में दाखिल होकर तालीम देने लगा और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। और फकीह और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका हो। मगर उसको उनके क्या मालूम थे,
बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आया सबत के दिन नेकी करना रवा है या बलि करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर करके उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। एक मिनट में इसको सही करने की कोशिश। थैंक यू, प्रेज जीसस, हालेलुया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर? ये खुदा का एक मौजूद है। हमने से मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इस मौजे के बारे में ना पता। और खुदा के किसी भी मौजे के बारे में जब जिक्र करते हैं तो हमने बचपन से सुना, लेकिन खुदा का कोई भी काम, कोई भी लफ्ज, उसका कोई भी हुक्म ऐसा ना था जो अपने अंदर भेद ना था। बहुत से लोग आदमी हम उसे कहते हैं वो कुदरत का खुदा है। मैं उसे कुदरत का खुदा नहीं कहता, मैं कहता हूं वो कुदरत को था। वो कदूस है और हर चीज उससे बेनहा है, उसके बगैर का कुछ भी नहीं। आमीन। और जब हम ये कहते हैं ना उसके बगैर कुछ भी नहीं, तो जो कुछ उससे निकलता है वो कुवत रखता है, वो अपने अंदर जिंदगी का भेद रखता है। सो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यीशु ने कहा उस आदमी से कि तू ठीक हो जाए। वो आदमी जिसका हाथ सूखा हो। अब हम में से शायद आदमी कोई ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो कि सूख जाने के बाद क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाए। वो लकड़ी हो, वो कोई फल सब्जी हो, कुछ भी हो, जब वो सूख जाता है तो वो खत्म हो जाता है। और यहां पे मेरे खुदावंद ने एक ऐसे शख्स को देखा जिसका हाथ सूखा था। वो लागर है, वो जाया हो चुका है, वो मर चुका है। तो खुदावंद क्या है कि वो उसको देखता है। और हम अगर देखें अगर हम 10वीं आयत देखें तो उसमें क्या लिखा है कि उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। अब एक हाथ जो सूख चुका है, वो लकड़ी जो सूख चुकी है, वो किसी काम की नहीं, सिवाय इसके कि वो आग में डाली जाए, वो फेंक दी जाए, वो नाकारा हो चुकी है, वो जाया हो चुकी है, उसके अंदर जिंदगी नहीं, जान नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं। और मेरा खुदा यीशु क्या कह रहा है? अपना हाथ। एक इम्पॉसिबल वर्ड्स, वैसे तो खुदा ने जो भी बोलते कि वो इम्पॉसिबल थे, लेकिन यहाँ पर मेरा खुदा उस हाथ को क्या कहता है कि अपना हाथ बढ़ा। और वो शख्स क्या करता है? वो अपना हाथ बढ़ाता है, वो हाथ मिला, उसमें जिंदगी आ जाती है, उसमें कुव्वत आ जाती है, वो हरा हो जाता है। अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगियों को यीशु से दूर देखें तो हम इस हाथ की बात सूखे हुए, बगैर जान के, कोई खूबसूरती नहीं, कोई ताजगी नहीं, गंदे से झुरियां पड़े हुए, अजीब से। लेकिन मेरा यीशु जब हमें पकड़ता है, वो जब हमें बुलाता है, वो जब उसका लहू हमें छूता है, तो फिर हम हरे हो जाते हैं। उस दाढ़ी की मानत जो अभी तोड़ में से निकली, फिर सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है और हम नए हो जाते हैं। हमारा सूखापन चला जाता है, हमारे अंदर से वो गंदगी चली जाती है, वो बदसूरतपन चला जाता है और हम जलाली हो जाते हैं। क्योंकि वो जलाल का बादशाह, वो ऐसा खुदावंद है जो हर चीज बदल के रख देता है और वो उस चीज को बदलने की कुव्वत रखता है जो इंसान की सोच, ज़हन, अकल मानती नहीं। हालेलुया। हम भी अगर खुदावंद यीशु से दूर हैं तो हम इस
किसी सूखे हाथ की मांग। और जब हम यीशु को छू लेते हैं या यीशु में छू लेता है तो तब हम नए हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। हमारा खुदावंद के साथ एक बड़ा अनोखा और गहरा रिश्ता है। वो कहता है कि मैं क्या हूं? दरख्त हूं और तुम मेरी और डाली जब दरख्त से ज्यादा होती है क्या होती है? सूख जाती है। हालेलुया। तो हमें जब तक उस दरख्त का साथ है ना, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, हम हरे रहते हैं। छठी आयत में एक बड़ी अनोखी चीज लिखी हुई है और यूं हुआ कि किसी और सबक को वो बात था। अभी तो ये जो हिस्सा है ये खुदावंद अपने अनोखे काम को जाहिर करने के लिए करता है। यही हिस्सा मेरी जिंदगी में बड़ी कुव्वत से असर हुआ। इंग्लिश में अगर देखें ना तो लिखा हुआ है On another Sabbath he entered। यहां पर अगर देखें ना तो लिखा हुआ है कि किसी और सबक को वो इबादत खाने में दाखिल हुआ, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है On another Sabbath he entered। हालेलुया। किसी और सबक को वो दाखिल हुआ। मैं हूं, आप हैं, कोई भी शख्स है ना, एक वक्त ऐसा आता है हम अपने सूखे हाथ से तंग हो जाते हैं। जब ये सूखा हाथ में तकलीफ देना शुरू हो जाता है, जब ये सूखा हाथ हमें उलझन देता है, हम इसे लोगों से छुपाए करते हैं कि कहीं हमारी गंदगी, हमारी नापाकी, हमारा ये सूखापन, हमारा ये बदसूरतपन किसी को नजर ना आ जाए। और हम खुदावंद को ढूंढने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। फिर हम खुदावंद के घरों में भी जाते हैं, गिरजाघरों में भी जाते हैं, हम दुआओं में भी जाते हैं और हम कहते हैं खुदावंद पकड़ ले मुझे। खुदावंद की खातिर दुआएं करते हैं। कई बार हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं, हमारे घरों के हालात ऐसे हो जाते हैं, न जाने किस उलझन में हम जो है उलझ जाते हैं। हम उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे। खुदावंद नहीं आता। फिर अचानक एक दिन जब हम सोचते भी नहीं, हम जानते भी नहीं, खुदावंद आ जाता है। किसी और सबक के दिन वो एंटर हो जाता है और वो हमें तब्दील करता है। और ये बड़ी अनोखी बात है कि हमारा उसको चुन लेना अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जब तक वो हमें चुन ना ले वो तब्दीली नहीं आ सकती। क्योंकि खुदावंद के कलाम में अगर हम देखें ना, यूहन्ना की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 15 बाब और 16 है, तो उसमें लिखा है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया। हमारे उसको चुन लेने से फर्क नहीं पड़ता जब तक वो हमें चुना, जब तक वो हमें अपने पास बुला ले, वो हमें बुलाकर ये कहे कि आज से तू मेरा है और मैं अपने लहू से तुझे धो देता, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। और जब तक तब्दीली नहीं आती हमारा रोग नहीं जाता, हमारी गंदगी नहीं जाती। यीशु ने उस शख्स से क्या कहा? खुदावंद यीशु शख्स को कहते हैं, बड़ा गहरा फजल खुदावंद यीशु का। अगर हम 8वीं आयत देखें तो उसमें आखिर में यूं लिखा हुआ है कि बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। खुदावंद यीशु ने उससे क्या कहा? उठ और बीच में खड़ा हो। अजीजों, हम में से बहुत से लोग, बल्कि मैं ये कभी कभी मानता भी हूं कि हम में से सब, जिसमें मैं अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार समझता हूं, सबसे पहला मैंने अपने ऊपर खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि लोग आपको रंग करते हैं। वो आपकी किसी भी ऐसी जिंदगी की सूरत को देखकर, और आपका हाथ ही सूखा क्यों ना हो, उसको देखकर आपसे दूर हो जाते हैं, आपको जज करते हैं, आपके लिए बातें करते हैं। और यहां पर हम क्या देखते हैं
हम चुनते हैं कि जैसे ये टमाटर उठा लिया, इसको उठाया, ये ज्यादा सख्त है, ये नरम, उसको वापस रख दिया। कोई करता है ऐसे करते हैं सारे। हालेलुया। उसी तरह यीशु ने हम सबको हैंड पिक किया है। हालेलुया। उसका कलाम कहता है तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। फिर वो हमें हैंड पिक करता है, और जिस तरह हम टमाटरों को ले जाकर काउंटर पे उनकी प्राइस पे करते हैं, यीशु ने उनकी मदद की है। उसने पैसों से नहीं, वो सिक्कों से नहीं, उसने अपने लहू से प्राइस पे करके हमें चुन लिया और सेंटर पॉइंट बना दिया है। दिस इज हाउ जीसस चेंजेस अस। ये है खुदावंद का वो फजल जो वो हम पर करता है, वो तब्दील कर देता है। फिर हम आम नहीं रह जाते, फिर हम एक खास डिश के इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। वो खास डिश जिसका टेस्ट सबसे ज्यादा होता है, जिसको पकाने वाला एक खास कुदरत वाला होता है, और वो डिश कहलाती है एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। वो कैसा खूबसूरत खुदा है, वो हमें चेंज कर देता है। एक वक्त था कि मैं अपने हाथ को छुपाए फिरता था क्योंकि गंदा लगता था। हमने कुछ भी ऐसा होता ना जिससे हमें थोड़ा सा भी एहसास कमतरी हो, उस चीज को छुपाते फिरते हैं। और मैं अपने हाथ को छुपाता फिरता हूँ। मैं कहता हूँ हाय लोग देखेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर कुछ कहेंगे, कुछ ऐसा होगा तो न जाने मुझे वो डिस्कनेक्ट ना कर दे मेरी गंदगी की वजह से। लेकिन खुदा यीशु कहता है आजा मेरे पास आजा और मैं तुझे सेंटर पॉइंट बनाता हूँ। फिर जब यीशु से सेंटर पॉइंट बनाता है ना, तो फिर सबकी नजर उसके ऊपर लग जाती है। Because Jesus changes us, वो चेंज कर देता है। अजीजों, हमारे में से कभी भी ये डर नहीं आता कि will I be a part of the everlasting life? वो लोग जो मसीह में है ना, वो भी हमेशा डरते रहते हैं, क्या मैं उस ट्रेन में से चुना जाऊंगा इससे पहले कि मैं खराब हो जाऊं? क्या मैं उस ट्रेन में से चुना जाऊंगा इससे पहले कि मैं बाहर कूड़े में फेंका जाऊं? क्या मेरा वक्त भी आएगा? क्या मेरी जिंदगी तब्दील होगी? तो ये ईमान रखें कि वो कभी आपको हलाक ना होने देगा, क्योंकि वो आया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, आमीन। खुदा जिंदगी दे रहा है, और उसने क्या कहा उस शख्स को कि उठ और बीच में खड़ा हो। अब खुदा ने तो उसको बीच में खड़ा कर दिया, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है? साथ में आए और फकीर और फरीसी उस ताक में थे कि आया सब्र के दिन अच्छा करता है क्या? अब ये भी एक बड़ा इस दुनिया का अनोखा सिलसिला है। खुदावंद में चुनता है, खुदावंद में तब्दील करता है। जैसे हमने कलाम से पहले शुरू में बात कर रहे थे कि हम खुदावंद यीशु की क्या है? दुल्हन है, और दुल्हन और दूल्हे का रिश्ता बड़ा सीक्रेट प्राइवेट होता है। उस रिश्ते को सिवाय उन दो के कोई जान नहीं सकता। वो रिश्ता ऐसा सीक्रेट होता है कि ना दुल्हन किसी को उसके बारे में बताती है, ना दुल्हा बताता है, क्योंकि वो प्यार की सच्ची, जिसको कहते हैं हिंदी में थोड़ी भाषा, द रियल डेफिनेशन ऑफ लव, क्योंकि वो एक ऐसा साफ सच्चा और सीक्रेट रिश्ता है जिसके बारे में कभी आप न जान पाएंगे। एक मां अपने बच्चों के बारे में अपनी बहन से जिक्र कर देती है, एक बाप अपने बच्चों के बारे में किसी से जिक्र कर देता है। हम अपने रिश्तेदारों के बारे में, काम के ऊपर जो लोग हैं, हर किसी के बारे में हम जिक्र करते हैं, लेकिन कभी कोई बीवी या शौहर अपने और अपने जो उसका साथी है उसके बारे में, जो उनकी जिंदगी है उसके बारे में शेयर ना करता है ना। ये ऐसा खूबसूरत और ऐसा पर्दे में रखा गया रिश्ता है। इसीलिए खुदा ने कहा
कि तुम मेरी दुल्हन हो, क्योंकि हमारा जब बाप से रिश्ता कायम होता है तो ये फिर मेरा और बाप का रिश्ता है, और मेरे इस रिश्ते को मैं भी उतनी अच्छाई से नहीं जानता जितना बाप, क्योंकि दुल्हे का प्यार कितना गहरा है ये दुल्हन भी नहीं जान सकती। तो हमारे भी आसपास चारों तरफ वो फकीर और फरीसी होते, और वो कभी ये नहीं चाहते कि खुदावंद यीशु हमें आजाद करे। अगर मैं आजाद हो जाता हूं तो मेरा सूखा बन जाता रहेगा, अगर सूखा बन जाता रहेगा तो ये लकड़ी कभी जहन्नम की आग का हिस्सा नहीं होगी। अगर ये लकड़ी हरी होगी तो ये जिंदा है, और हरी लकड़ी नहीं जलती। तो वो जो दुश्मन है, जो इस दुनिया का सरदार बना बैठा है, उसके लोग वो ऐसे ऐसे हमारे चारों तरफ जो है ना, वो कील और कांटे और कांटा तारे बिछाते हैं कि हम बाप तक पहुंच ना सके। वो हमारे ज़हनों में ये डालते हैं, तू नहीं चेंज हो सकता, वो तू चेंज हो जाएगा तो तू तो हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर तू तब्दील हो जाएगा, तू अगर चर्च जाना शुरू हो जाएगा, तो हमने जो संडे को पार्टी में जाना है तू कैसे जाएगा? तू संडे को चर्च चला जाएगा तो तेरा डबल ओवरटाइम कैसे मिलेगा? 100 बातें वो फकीर फरीसी हमारे चारों तरफ फैला देते हैं ताकि हम बाप तक और बाप हम तक ना पहुंच सके। लेकिन मेरा बाप जो अपने बालों का सच्चा खुदावंद है, उसने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें हमेशा की जिंदगी बख्शूं। मैं हलाक करने नहीं आया, तुम्हें बचाने आया हूं, छुड़ाने आया हूं। मैं वो वाहिद हूं जो तुम्हारे लिए अपनी जान को देता हूं। मैं वो अच्छा करवाता हूं। और फिर क्या होता है? खुदावंद यीशु का सवाल जो उसने नामी आयत में किया, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आया सब्त के दिन नेकी करना गवाह है या बली करना, जान बचाना या हलाक करना? और अब मेरा खुदावंद यहां पर जो ये सवाल कर रहा है, वो अपने आप से नहीं कर रहा, वो उनको पूछ रहा कि मैं तुम जो अभी भी हमेशा की जिंदगी से दूर हो, तुम क्या करना चाहते हो? तुम बली करना चाहते हो, नेकी करना चाहते हो? क्या हम आज सब्त के दिन बली करना ज्यादा पसंद करते हैं या नेकी करना? क्या हम सब्त के दिन खुदा के घर में आना ज्यादा जरूरी समझते हैं या घरों में रहना? खुदा यीशु पूछता है, और फिर वो क्या कहता है? जान बचाना या हलाक करना। अजीज, जब हम जान बचाने की हलाकत की बात करते हैं तो ये याद रखिए कि जो मसीह में है उनके लिए मौत नहीं है। ये मैं आपको कलाम की सच्चाई बता, जो मसीह में है वो सोते हैं, जो मसीह में नहीं वो मरते हैं। क्योंकि अगर आप उस दरख्त का हिस्सा हैं जो हमेशा की जिंदगी का दरख्त है, तो उसकी डालियां कैसे मर सकती हैं? वो नहीं मर सकती। सो हम सो जाते। सो जब हलाकत की बात आती है तो ये हमारा दुश्मन है जो हमें हलाक करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जानों को हलाक करे और उस जहन्नम का ईंधन बने। और मेरा यीशु इसलिए आया ताकि हम सब हमेशा की जिंदगी पाएं। शैतान असल में मेरे आपके खिलाफ नहीं है, वो मुझसे या आपसे नहीं लड़ता। हम इतने पावरफुल नहीं है। खुदा ने शैतान को इस जहां पर इख्तियार दिया, वो कितना बड़ा इख्तियार है कि चंद चीजें मुझे हमेशा जो है ना बड़ा वो शैतान की उस ताकत के बारे में डरा देती है। जैसे मैंने कलाम में शुरू में भी कहा था कि हम डरते रहते हैं, उस
तो वो चीजें क्या है कि कलाम में एक जगह बताता है कि वो यूं लिखा है कि यूं की किताब है कि वो शैतान यूं चलता फिरता खुदावंद यीशु के खुदावंद के उधर पास आसमान पर चला गया और खुदावंद ने पूछा किधर आ, तो वो ऐसे चला गया वहां पर। और दूसरी जगह के वो यीशु को भी आसमान से बात हुआ है, वो यीशु जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं कि वो हमेशा की जिंदगी का दरख्त है, कुल जहां का इख्तियार उसके पास है, वो बाप का इकलौता, और वो उसको जानता कहता है मुझे सजदा करो, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो क्या हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं? नहीं, ये यीशु की कुव्वत है, यीशु का मसा है, उसका फजल है जो वो हम पर नाज़िल करता है। और क्या लिखा है कि मैं जाता हूं तुम्हें बातू मददगार भेजूंगा और वो तुम्हें कुव्वत देगा, वो तुम्हें ताकत देगा, वो तुम्हें उस फजल से भर देगा जो यीशु है। और जब हम उस फजल से भरे जाते हैं तब हम तब्दील हो जाते हैं, तब वो सूखा हाथ खड़ा हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है, उसमें कुव्वत आ जाती है, और फिर हमारा दुश्मन उस हाथ से डरता है। वो खुदावंद के उस जलाल से, उस बरकत, उस बख्शिश से डरता है। हमें खुदावंद का फजल जो है उसको लेने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वही है जो किसी सबक को जिस दिन वो ठहराएगा उस दिन वो आएगा और हमें हैंड पिक कर लेगा और सिर्फ यही करेगा कि वो कहेगा आजा नाउ यू स्टैंड इन द सेंटर, और मैं तुझे अपने जलाल का, अपने फजल का जो है वो नजरिया बनाकर दिखाऊंगा लोगों को कि ये मेरा फजल है जो मैं अपने लोगों पर डालता। सो आज के कलाम को मैं यही पर खत्म करता हूं कि मैं चाहता था आज कि मैं आप तक एक पैगाम पहुंचा सकूं, और वो पैगाम ये है कि हमें हर लम्हा तैयार रहना है। इस आसरा ने भी कहा ना कि वो गाड़ी लेकर उनको हर संडे की चर्च है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस सबक को आके हमें छोड़े, और अगर आप उस सबक को ना हुए तो फिर बेचारा जाए। जरूर है कि हम हर लम्हा तैयार रहें ताकि वो जिस भी सबक को आए हम वहां पे खड़े हों, ताकि वो जब हमें आवाज दे तो हम उसकी आवाज पर अपना हाथ बढ़ाएं और उस गंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर सेंटर पीस को तब्दील हो जाए। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद यीशु का ये फजल, उसका छुटकारा और हमेशा की जिंदगी आप सब लोगों का हमेशा चलते हैं। यीशु के नाम में आमीन।